अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज का जो वीडियो है बनाने का यही मकसद है कि हेल्थ ऑफ सॉइल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बेस्ट प्रोडक्शन निकालने में। हम अक्सर बेशतर मेहनत करते हैं स्प्रेज में, क्या हम उस बुनियाद का ख्याल रखते हैं जहाँ से प्लांट को ताकत मिलती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सॉइल की। अगर आपकी सॉइल हेल्थी है, तंदुरुस्त है, तो आपका जो प्लांट है हर बीमारी से लड़ने के काबिल बनता है। और सॉइल का पीएच और ऑर्गेनिक मैटर होना ही अच्छी पैदावारी की पहली शर्त है। सॉइल मेंटेन रखने के 3 बड़े फायदे हैं। पहला है न्यूट्रिएंट अपटेक। जब आपकी सॉइल हेल्थी होगी तो जो न्यूट्रिएंट्स आप ज़मीन में दोगे वो ईज़िली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा प्लांट तक पहुंचने में। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है रूट डेवलपमेंट। जब आपकी मिट्टी तंदुरुस्त होगी, जब आपका मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो जो पेड़ के रूट्स है, रूट स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही मजबूती से बनेगा। और उसके बाद जो तीसरा फ़ायदा है वो है वाटर रिटेंशन। जब एक मिट्टी हेल्थी होती है, उसका पीएच मैटर और ऑर्गेनिक मैटर बराबर होता है, तो वो लंबे समय तक मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। यानी कि उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा, जो आपका प्लांट है वो स्ट्रेस फील नहीं करेगा। ताकतवर सॉइल बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर चेक करना होगा और सॉइल का पीएच भी चेक करना होगा। इन 2 चीज़ों से आपको पता चलेगा कि मेरी सॉइल जो है कितनी हेल्थी है और कितनी अनहेल्थी है। अब सवाल आता है ये कि फर्टिलाइज़र कब दें। अक्सर बेशतर हम ग्रोवर्स जो है एक ही डोज में काम निपटाते हैं, मगर अगर सही तरीका ढूंढेंगे तो हमें थ्योरी पे ज़रूरी जाना होगा, या किसी को अगर प्रैक्टिकल बेसिस पे पता होगा वो भी कर सकता है। पहला डोज तो हमें देना होता है डोरमेंसी में, जब प्लांट नींद से जाग जाता है। पहला डोज हमें उसी टाइम देना होगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा डोज जो है हम देंगे पेटल फॉल की जाने के बाद, या हम देंगे पीस स्टेज पर। क्योंकि जब आप पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप डोरमेंसी में देते हो तो आपकी जो फ्लावरिंग सेब के पेड़ पर फूल झड़ने लगे हैं और छोटे बहुत ही हेल्थी रहेगी और फ्रूट सेटिंग में उसका बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। और जब आप दूसरा डोज दोगे यानी कि पेटल फॉल पे, तो वो आपका ये काम करता है कि उस टाइम भी एक प्लांट को बहुत ज़्यादा नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि उसका फ्रूट सेट हो चुका होता है। अब ताकत चाहिए होती है कि फ्रूट बनने में, यानी कि आपका जो फ्रूट है वो कैसे बनेगा वो यही स्टेज डिसाइड करता है। अगर आपको ये 2 स्टेज पता है तो आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। जब आप फर्टिलाइज़र दोगे तो आपको ये देखना है कि फील्ड मटेरियल जो है, उसको हम थ्योरेटिकली फील्ड मटेरियल कहते हैं, यानी कि मिट्टी की नमी कैसी है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो उस टाइम भी फर्टिलाइज़र ना दे। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा गीली है तो उस टाइम भी फर्टिलाइज़र ना दे, क्योंकि इन 2 सूरतों में फर्टिलाइज़र काम नहीं करती है। आपको एक अच्छा मॉइस्चर ढूंढना होगा, वो स्टेज ढूंढना होगा जिस टाइम पे आपको एक अच्छा मॉइस्चर रहेगा, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा, तो उस टाइम फर्टिलाइज़र देने का सही वक्त होता है। तो अब लास्ट में यही बात करेंगे कि मिट्टी का जो सेहत है वो बनाए रखे,
اور جو پیڑ ہے وہ خود بخود پھل دے گا اور بیسٹ کوالٹی میں دے گا۔ تو اگر آپ نے اس سال سوائل ٹیسٹنگ کروائی ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں شیئر کیجیے گا، اور ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔